जो 1000 क्वेश्चन का सेशन चल रहा है ये उसका तीसरा पार्ट है। तो आप लोगों ने अगर पहला और दूसरा ना देखा हो तो वो देख लें, जिससे आपको 1000 क्वेश्चन सही से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से अपना जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अब सांची आया है तो सांची पता होना चाहिए कहाँ पर है। सांची मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। और जो है ये यूनेस्को में भी शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेगास्थनीज ने किस दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? ठीक है, तो मेगास्थनीज है तो किस दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटस के रूप में। सेल्यूकस ने भेजा था मेगास्थनीज को किसके सामने? चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। अगला है, मुद्राक्षस किसकी लिखी है? तो हम अगर बात करें जो मुद्राक्षस पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक है विशाख दत्त। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, धर्म प्रचार के लिए। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म को ग्रहण करके श्रम बेलगोला चला गया था? ठीक है, तो कौन सा जो है मौर्य सम्राट जैन धर्म को ग्रहण करके श्रमण बेलगोला चला गया था? तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आई हुई है तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सेनापति कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, चंद्रगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके बाद देखो, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। ठीक है, अगला देखो, महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य किसने लिखी है? ये लिखी है पतंजलि ने। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहने वाला कवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क की हम बात करें तो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी का नाम था पुरुषपुर। ठीक है, और इसने एक संवत भी चलाया था जिसे हम बोलते हैं शंख संवत। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और एक चीज याद रखना, जब अरुणाचल प्रदेश में और जब गुजरात में निकलेगा तो इनमें दोनों का 2 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है, सूर्य निकलने का। अगला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखो, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थी? महिला। तो प्रथम भारतीय महिला का नाम है इंदिरा गांधी। 1971 में शामिल हुई थी। इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। और पुरुष की बात करें तो पुरुष में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। 3 लोगों को मिला था, राजगोपालाचारी को भी मिला था। ठीक है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आया? तो सबसे पहले मानसून आता है केरल में। केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ठीक है, और जो है उत्तर पश्चिम मानसून है, पश्चिम दक्षिण। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी अगर होगी तो अपने लिए विटामिन ए की कमी है और सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया है? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश क्या था? चाइना था। चाइना की बात आ गई चीन की। चीन एक अपना एक पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक है, चीन की बॉर्डर हम बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस। सौर प्रणाली मतलब सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि अपन लिखते हैं देवनागरी लिपि। ठीक, अगला देखो, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग अपन करते हैं मधुमेह, मतलब जो डायबिटीज हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, एक ही नाम है, शुगर, डायबिटीज या शुगर या मधुमेह, तो इनके इलाज के लिए अपन इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अगला देखो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानसराम चेरापूंजी मेघालय, ठीक है, जहाँ पर गारो खासी अजंता की पहाड़ियां हैं। मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली सल्तनत के अधीन आती थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार करने वाले हैं जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था, तो एक चीज याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, पंजाब में। अगला है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, शुक्र। पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान के बीच याद रखना कि रेड क्लब सीमा रेखा कौन सी है, रेड क्लब। और भारत और अफगानिस्तान के बाद दुरंत रेखा थी, जो अब वर्तमान में समाप्त हो गई है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। मछलियां अपना अपनी सांस मछलियां अपनी सांस किसकी सहायता से लेती हैं, तो उनके लिए जो होती है वो है गलफड़ी। गलफड़ों की सहायता से मछलियां अपनी सांस लेती हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं वो हैं विक्रम साराभाई, जिनके संरक्षण में इसरो की स्थापना हुई थी, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा था, तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1964 में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसके पहले हुआ था एक 1957 में, 1757 में। वो क्या था, वो प्लासी का युद्ध था, जो अंग्रेज जीते थे। यहीं से अंग्रेजों ने अपने भारत में राज करने की नींव डाली हुई थी, ठीक। अगला देखो, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी, ठीक है। वास्को ड गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक हैं, ठीक। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन कश्मीर को। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सार्वजनिक सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। भारत महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। वास्को ड गामा का भारत आगमन कब हुआ था, कब हुआ था, 1498 में। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक की हम बात करें तो गुरु नानक जो थे पहले जो हैं सिख गुरु थे, और आखिरी नंबर के गुरु 10वें नंबर के हैं, वो हैं आपके कौन, तो वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में स्थित है। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को ड गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक सीमा वाला देश चाइना हो जाएगा, जिसकी 13 देशों के साथ सीमा लगी हुई है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर का है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम जो है भारत के केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। केरल की बात आई हुई तो एक भी आता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो भी आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कथक, ठीक है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का
शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। ये जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल का देश सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अब हम बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश है आपका जनसंख्या में चाइना यानी चीन, दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जा सकती है? पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। इनने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हुई हैं, इसलिए इनको कलम का सिपाही कहा जाता है। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 450 ईसा पूर्व हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। अगला है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल की हम बात करें तो कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। यम खत्म हो गया है बस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहते हैं और जब ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं, है ना। अब ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था ग्रहों की गति के नियम का पता। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल के जन्मदाता को कहा जाता है सूर्य को, क्योंकि सूर्य की पूरी परिक्रमा कौन कर रहा है? ग्रह लगा रहा है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो वो आपका हो जाएगा शुक्र व अरुण। शुक्र और अरुण सूर्य के दक्षिणावर्त में घूमते हैं। सारे ग्रह सीधी परिक्रमा लगाते हैं, शुक्र और अरुण लेकर उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह का है? तो नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत ये आपका मंगल ग्रह का पर्वत है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो जिसे हम बोलते हैं अभिनव तारा। विस्फोटी तारा क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आपके कोपरनिकस। प्राचीन भारतीय सूर्य को माना जाता है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? तो वो आपका मानते हैं ग्रह। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय हैं वो सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन कौन गैस का सूर्य कौन कौन सी गैस का गोला है? तो प्रमुख आपकी हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है आपका सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो मध्य भाग रहता है सूर्य के मध्य भाग को अपन बोलते हैं प्रकाश मंडल। किस ग्रह में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? सॉरी, किस देश में, ग्रह नहीं, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो वो आपका है नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ का देश है? तो ये चीज याद रखना, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का देश है, इसे अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई पड़ता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से ग्रह की दूरी को बोला जाता है उपस्वर। क्या बोलते हैं? उपस्वर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? मतलब सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 अंश सेल्सियस होता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य आपको दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। जो आर्कटिक क्षेत्र वहां पर दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? तो हाइड्रोजन का परसेंट है आपका 71%। कितना है? 71% हाइड्रोजन रहती है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट वाला ग्रह हो जाएगा बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। ठीक है, सूर्य सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। और यह परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 165 वर्ष में लगाता है। ठीक है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो आपका एक बुध है, एक शुक्र है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं। अच्छा, पृथ्वी की बात आई तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा? चंद्रमा। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा ग्रह लगाता है? वो आपका हो जाएगा बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह के पर जीव रह सकते हैं? तो वो आपका एकमात्र ग्रह है वर्तमान में पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक परिक्रमा लगाती है। कितना?
365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो वो आपका है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो एक चीज याद रखना, पृथ्वी से चंद्रमा तक हम केवल 57% ही भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या होता है? पृथ्वी के 2 भागों में बांट दो तो ऊपर का जो होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगला देखो, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष। समझ रहे? 1011 वर्ष सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय है, मतलब बहुत समय है, मिलियन में आता है। ठीक है, 10 मिलियन वर्ष है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में की गई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को हम कहते हैं सौर वर्ष। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अक्ष पर झुकी होने का कारण है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को प्राक सम्मेलन में प्लूटो यानी यम ग्रह को ग्रह की सदस्यता से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो वो आपका 27 दिन और 8 घंटे में एक परिक्रमा लगाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा पर। ठीक है, इसके बाद है ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो ज्वार भाटा जो आपका आता है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र एवं आकर्षण बल के कारण। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा हो जाए चंद्र ग्रहण हुई। सूर्य ग्रहण कब हुई है? अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो रात की रानी कहा जाता है चंद्रमा को। किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं रात की रानी। ठीक है, अगला देखो, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों द्वारा अपन देख सकते हैं शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज करने वाले हैं हर्शेल। हर्शेल ने खोज की थी। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रहण का चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आने जाने के कारण सूर्य का दिखाई ना देना। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, सौंदर्य का देवता। तो सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता है वो है आपका शुक्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी जो सूर्य के सबसे निकट होगी 3 जनवरी को। देखो, निकट होगी 3 जनवरी को और दूर होगी कब? 4 जुलाई को। तो एक चीज याद रखना, अपन महीने में सबसे पहले क्या आता है? जनवरी, मतलब निकट जनवरी हो गया, तो निकटतम होगी जनवरी में। और बाद में क्या आता है? जुलाई आता है। तो ऐसे याद कर सकता है, बाद में जुलाई होता है, तो मतलब दूर जुलाई रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दिनों रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, वही कारण है कि यहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66 सही 1/2 अंश होता है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव। ठीक, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम लगाने वाले हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो वो मापने वाले हैं एरिटोस्थनीज। एरिटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो है आपकी मंगल पर।
अभी संभावना ऐसी लग रही है कि मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति ग्रह की खोज करने वाले व्यक्ति हैं गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। ठीक। अगला देखो, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह है वरुण। सी ऑफ क्वालिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो एक चीज याद रखना, 2 सेकंड से कम, मतलब लगभग 1.5 सेकंड के लगभग समय लगता है चंद्रमा का पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। और उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो एक बार जब हेली धूमकेतु आता है तो अगली बार कब आएगा? तो 76 वर्ष के बाद आता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो वो अपन कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब है गुलरुखी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गुलरुखी के नाम से जाने वाला व्यक्ति है वो है आपका सिकंदर लोदी। ठीक है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो ये था आपका प्लासी का युद्ध, जो आपका कब हुआ था? 1757 को हुआ था। ठीक है। अगला है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो वो बनाया था आपका चौथ। ठीक। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो वो है आपके महावीर स्वामी। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से ली गई सत्यमेव जयते उक्ति। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई हैं? तो वो आपके चलाने वाले व्यक्ति हैं इंडो बैक्टियन। ठीक है, इंडो बैक्टियन ने चलाई थी। अशोक के धम्म की परिभाषा किससे कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई अशोक के धम्म की परिभाषा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वो था आपका मंसूर, सबसे बड़ा चित्रकार था। ठीक है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो बीडी सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो जरूर मिल सके और आप पढ़ सकें अच्छे से। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो वो आपकी मोती मस्जिद बनवाई गई थी कहाँ पर? आगरा में। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो वो आपका अभिलेख है रुद्रदामन। कौन से शासक का है? रुद्रदामन शासक का है। ठीक है। अगला देखो, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तो गांधार कला, ये तक्षशिला का प्रसिद्ध कारण है। बात करें वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? तो वो है आपकी पाकिस्तान में। ठीक है। अगला देखो, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो कैप्टन मोहन सैन आजाद हिंद फौज के संस्थापक हैं। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो बौद्ध कला से अजंता कलाकृति संबंधित है, बुद्ध काल से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने वाला श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है, जिनने भक्ति काल में भक्ति आंदोलन फैलाया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है। आपको आज नई क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और किसी के ना किसी को बताइए कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं।